श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। कल रात को हमारे पास एक आयकर के अधिकारी, जयपुर में बड़े अधिकारी बैठे थे। उन्होंने एक ही बात कही कि अब तक मैं बिल्कुल नैतिकता में रही हूं, किंतु हमारा क्षेत्र ऐसा है कि प्रलोभन ही प्रलोभन आते हैं। बस मैं तो यही आशीर्वाद चाहती हूं कि हमारी नैतिकता की निष्ठा बनी रहे, कहीं भी फिसलन न हो, कहीं विचलन न हो। मानता हूं बहुत बड़ा आशीर्वाद है, अन्यथा आशीर्वाद मांगते हैं, दुकान नहीं चलती, आशीर्वाद दे हमारी दुकान चले। अमुक बात है तो हमारा ये हो जाए, और भी इससे आगे बहुत बात मांगने आती है, इतनी मांगे आती है, पर यह आशीर्वाद कि मेरी नैतिकता की निष्ठा बनी रहे, मैं मानता हूं कि सर्वोत्तम आशीर्वाद की मांग है। किस व्यक्ति में यह हो कि मुझे नीतिज्ञ रहना है, नीतिनिष्ठ रहना है और कहीं भी विचलन न होना है, बहुत दुर्लभ बात है। आज के युग में तो बहुत दुर्लभ है। आज की समस्या तो यह है कि जो लोग रक्षक, एक शब्द में कहें तो है, उनके भी सीबीआई के छापे होते हैं तो पता नहीं क्या निकलता। इन दिनों में समाचार पत्र भरे रही है कि अमुक जगह सीबीआई का छापा हुआ, कितने करोड़ की संपत्ति मिली, और वह कोई सी व्यापारी के घर में नहीं। पहले तो दोष व्यापारियों को दिया जाता, अब मैं मानता हूं इस दौड़ में पीछे कोई नहीं, सब आगे बढ़ रहे। इस स्थिति में धर्म का क्या अर्थ होता है, हमें तो समझने में कठिनाई होती। आप लोग भी चिंतन करें। एक समय था, भगवान महावीर ने अणुव्रत की आचार संहिता दी थी, 12 व्रत की आचार संहिता दी थी। व्रती श्रावक कोई भी अनैतिक आचरण नहीं करता, और उसके आधार पर यहां तक के सिद्धांत बने कि मरने के बाद पशु योनि में कौन जाता है। कई कारण बतलाए, 4 कारण। उनमें एक कारण है कि जो झूठा तोल माप करता है वह मरने के बाद पशु योनि में पैदा होता है। एक घटना भी है, एक बार एक व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा था, अनाज का धंधा था, बहुत बड़ा धंधा था, वहां बैठा था। अचानक हृष्ट पुष्ट बकरा आया, तो उस व्यापारी ने उसको हटा दिया, कर्मचारियों नौकरों को आदेश दिया, हटा दिया। वह गया, वापस आ गया, फिर हटाया, तीसरी बार फिर आ गया। तो सोचा मानता ही नहीं है, आवेश में आ गया और स्वयं एक लाठी लेकर और उसे पीटना शुरू किया। सामने एक सन्यासी खड़ा था, उसको भी उसने देखा कि वह हंस रहा है। वह पीटता पीटता इतनी बुरी तरह से पीटा कि काम तमाम कर दिया।
मार दिया उसको। अब खुश हुआ के बाद झंझट मिटा, आकर बैठा। एक बात मन में आई कि सन्यासी हंस क्यों रहा था। उसके पास गया, जाकर बोले कि मैं अपना काम कर रहा था, तुम हंस क्यों रहे थे। सन्यासी ने कहा, न पूछो तो अच्छा। और जिज्ञासा बढ़ती है, नकार के साथ जिज्ञासा बढ़ती है, क्या नहीं बताना पड़ेगा। बहुत आग्रह किया तो सन्यासी बोला कि जिसको तुमने आज पीटा, भगाया, मारा, वह तो इस दुकान का मालिक था, तेरा पिता ही तो था। अब एकदम ध्यान आया कि मर करके वह बुराई करता था, खूब झूठा तोल माप करता था। अब वह बकरा बन गया, पर दुकान के साथ उसका मोह का संबंध टूटा नहीं, इसलिए बार बार आना चाहता था। तुम ऐसे सपूत मिले कि बेचारे को टिकने ही नहीं देते थे और मारकर भगा दिया। एक बड़ा प्रश्न है धार्मिक आदमी के सामने, वह केवल वर्तमान के वैभव को ही न देखे, वर्तमान की संपत्ति को, सुख सुविधा को, आराम को न देखे, वह भविष्य को भी देखे। और भविष्य हमारा एक धार्मिक आदमी का भविष्य 50, 60, 100 वर्ष का नहीं होता, उसका भविष्य तो हजारों वर्षों का है, हजारों वर्षों का। एक हमारे श्रावक थे जो माता जी के बड़े भक्त थे, ओशिया माता, उसके बड़े भक्त थे और माता जी की भी उन पर इतनी कृपा थी। माता जी उन्हें बहुत बातें बताती, पर सब आध्यात्मिक बातें। वे कहती, देखो तुम सदाचारी रहो। क्यों कि यहाँ का सुख तो इतना सा, इस संकेत भाषा में कि यहाँ का सुख तो इतना सा है और आगे तो बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़े के लिए इतने को खराब मत करो। परंतु पता नहीं क्या है कि धन के प्रति इतना आकर्षण हो गया कि नैतिकता की बात बिल्कुल गौण हो गई। शायद बहुत लोगों को तो सपना ही रात को व्यवसाय का, भावों का, शेयर का भाव का तो आता ही होगा, जो करते हैं वही सपना आता होगा। एक व्यापारी था ऐसा ही, रात को सो रहा था, रात को 12-1 बजे का समय था, पत्नी भी पास में सो रही थी। एक आवाज आई कि कोई कपड़ा फाड़ रहा। पत्नी उठी और देखा तो पतिदेव ही फाड़ रहे। उसने आकर हाथ पकड़ा, उसने कहा, क्या करती हो, मेरा हाथ क्यों पकड़ा। सपने में ही था अभी यादें में, तो मेरा हाथ क्यों पकड़ा, कि तुम क्या कर रहे हो। अरे कुछ नहीं कर रहे हो, गांव का ग्राहक आया है, लट्ठा लेना चाहता है, और वह कहता है लट्ठा बड़ा पूरा नहीं लूंगा, फाड़ कर मुझे टुकड़ा दो। मैं तो उसको फाड़ रहा था, तुम बड़ी विचित्र हो, घर में ही टिकने नहीं देती, दुकान में तो कम से कम आराम से रहने दो, यहाँ आकर भी हस्तक्षेप तुमने शुरू कर दिया, अच्छा नहीं है। तो उसने कहा, भले आदमी, कौन तो ग्राहक आया, कौन सी दुकान, देखो अपनी धोती तो फाड़ रही थी तुम। बस सपना ही फिर वैसा ही आता। हम उसे विचार करें और केवल वर्तमान को ही न देखें। आगम का बहुत सुंदर वाक्य, अनागय मपस्संता, महावीर वाणी है, अनागय मपस्संता, जो अनागत को नहीं देखता, भविष्य को नहीं देखता और केवल वर्तमान के छोटे से जीवन में ही सब कुछ कर चाहता है, सब कुछ कर देता है, उसका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता। हमारा एक चिंतन रहा, आगमिक चिंतन 2500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले से, कि मनुष्य 3 प्रश्नों पर विचार करिए। एक आदमी पैदा होता है, कुछ लेकर आता है और भोग में उसको समाप्त कर देता है। कुछ भी जाते समय उसके पास कोई संपत्ति नहीं रहती, आया तब भी नहीं थी, मरेगा तब भी नहीं, बीच में कुछ भोग संपत्ति मिली और खूब भोगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो लाया कुछ भी नहीं था, पदार्थ मिले, भोग मिला, किंतु फिर भी संयम करता है।
असीम नहीं करता। तीसरा व्यक्ति ऐसा है कि जिसने चिंतन किया कि मुझे इस क्षणिक जीवन के लिए इस पदार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाकर और अन्याय नहीं करना है, अतिक्रमण नहीं करना है, असदाचार नहीं करना है, त्रुटिपूर्ण अनैतिक कार्य नहीं करना है। इस प्रकार की निष्ठा के साथ उसने आचरण किया। 3 प्रकार के लोग हो गए। आगमकार कहते हैं कि पहला व्यक्ति जिसके पास मूल पूंजी थी उसको भी उसने गंवा दिया। दूसरा व्यक्ति जिसने धन नया तो नहीं कमाया पर मूल पूंजी को कम से कम सुरक्षित रखा। और तीसरा व्यक्ति उसने ऐसी संपत्ति की अर्जना की कि भविष्य में और ऊंची गति में चला गया। मूलच्छेयण जीवाण, एक अधोगति के लिए अपनी तैयारी कर ली, दूसरे ने कम से कम मरने के बाद मनुष्य बन गया और तीसरा मरने के बाद और ऊंची गति में स्वर्ग आदि में चला गया। अब ये विचार करें कि मैं मनुष्य हूं, कम से कम इससे नीचे तो अब न जाऊं। मनुष्य का जीवन बहुत विकास का जीवन है और बड़ा शक्तिशाली जीवन है, तो इससे नीचे तो मैं अब नहीं जाऊं। इस पर चिंतन करें कि नीचे जाना तो अच्छा नहीं है, तो वह अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख लेता है और मरने के बाद मनुष्य हो सकता है। जो व्यक्ति ध्यान नहीं देता तो पता नहीं मरने के बाद क्या होता है, ऐसी गति में भी चला जाता है। हम लोग हरियाणा में थे तो हमने एक परिवार से बात की। परिवार वाले आए कि हमें बड़ा कष्ट है। तो हमने कहा कष्ट क्या है? कि एक प्रेत आत्मा सता रही। ने कौन है प्रेत आत्मा? पूछा कभी। कहा हमारे घर का हमारा दादा ही है। तब क्यों सता रहा है? हम बात करो। हमारे सामने फिर वह आत्मा आई, बातचीत की। तो मैंने पूछा कि तुम भले आदमी अपने परिवार को क्यों सता रहे हो? वह बोला अब मैं भला भला कुछ नहीं, हमारी गति ऐसी है, हमारा न कोई परिवार होता न कुछ, हमें तो दूसरों को कष्ट देने में ही मजा आता है। अब उस स्थिति में चले जाते जहां दूसरों को सताना, कष्ट देना, ये उनका धंधा रहता है। इसलिए बहुत एक धार्मिक सामने गहन चिंतन का प्रश्न है कि हम अपने जीवन का कैसे निर्माण करें, अपने चरित्र का कैसे निर्माण करें, जिससे वर्तमान में भी शांति से जिए, प्रसन्नता के साथ जिए और भविष्य भी हमारा अच्छा हो, हमारी कम से कम अधोगति तो न हो। मनुष्य बन गया तो यह मेरा प्रयत्न रहे कि इससे नीचे तो मैं जाऊं ही नहीं, कम से कम मनुष्य रहूं और आगे विकास करूं तो और उन्नत स्थिति में मैं चला जाऊं। यह एक त्रिकोणात्मक व्यापक चिंतन, त्रैकालिक चिंतन होता है तो वह धार्मिक कुछ लाभ उठा सकता है। हम लोग शायद धर्म के बारे में कम सोचते हैं, बहुत कम सोचते हैं। और कोई व्यक्ति करता है, बुराई करता है, हमारे पास आता है, हमारे साधु साथियों के पास आता है, कहते भी ऐसा क्यों करते हो? कि मैं क्या करता हूँ, सारी दुनिया कर रही। इतना अच्छा उत्तर होता है बचाव का, इतना सुरक्षा कवच है कि मैं अकेला थोड़ा ही कर रहा हूँ, सारी दुनिया ही तो कर रही है। अब एक बड़ी विचित्र स्थिति है। इसलिए हमारा मंतव्य यह है कि धार्मिक आदमी केवल रूढ़ धारणाओं को मानकर ही न चले, उससे चिंतन करना चाहिए और गंभीर चिंतन करना चाहिए, तो उसमें धार्मिक तेजस्विता प्रकट होगी। आज धर्म में कोई तेजस्विता नहीं है, सब अपने अपने रूढ़ी के आधार पर धर्म को मानते चले जा रही हैं। धर्मस्थान में धार्मिक बने रहते हैं, कर्मस्थान में जहाँ जाते हैं, बाजार में, ऑफिस में, कार्यालय में, जहाँ भी जाते हैं वहाँ धर्म की सारी बात भुला देते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सब लोग नहीं भुलाते, जिनमें चिंतन है
वे वहां जाकर भी बहुत पवित्र रहते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं कि जिनके सामने 10 करोड़ 20 करोड़ का ऑफर आता है, एक पैसा भी नहीं लेते। कमी नहीं है, नीति निष्ठा वाले लोग भी हैं, किंतु बहुमत उनका हो रहा है जो नैतिकता में विश्वास नहीं करते। शायद बात कितनी प्रिय लगती है आपको मुझे पता नहीं, किंतु चिंतन जरूर मन में हो रहा है, होना चाहिए कि हमारे धर्म का स्वरूप क्या हो। और ये एक सौभाग्य की बात है कि जैन धर्म मिला। मैं मानता हूं कि धर्म का मुख्य लक्ष्य है वीतरागता, धर्म का स्वरूप है वीतरागता। इससे बढ़ के धार्मिक के शब्दकोश में कोई शब्द नहीं। अगर कोई मुझे पूछे कि धर्म के शब्दकोश में सबसे बढ़िया शब्द क्या है, तो 2 शब्दों पर हमारा ध्यान जाता है। एक तो महावीर वाणी का वीतराग और दूसरा गीता का स्थितप्रज्ञ। ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनको शब्दकोश का सर्वोत्तम शब्द कहा जा सकता है। इसलिए हमें वीतराग की दिशा में प्रस्थान करना है। जैन है, उसकी एक छवि होनी चाहिए, थी कभी। और यही कारण था, राजस्थान को तो मैं देखता हूँ, गुजरात को देखता हूँ कि जहाँ बड़े बड़े राजा यहाँ के शासक थे, उनका दंड नायक खजांची मतलब अर्थ का सारा अधिकार 30-30, 40-40 पीढ़ियों तक, चाहे जयपुर को देखो, बीकानेर को देखो, जोधपुर को देखो, उनके हाथ में रहता था। क्योंकि ये प्रतिष्ठा थी कि जैन है, कोई अन्याय नहीं करेगा, अतिक्रमण नहीं करेगा, ऐसी एक छवि थी। अब आज कितनी है मुझे पता नहीं, पता होगा भी तो पता नहीं, आप जानते होंगे कितनी है। बड़ा कठिन प्रश्न है। एक ऐसी प्रतिष्ठा थी कि जैन है कभी अतिक्रमण नहीं करेगा, कभी धोखा नहीं देगा। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि राजस्थान के कुछ ऐसे जैन श्रावक हुए हैं जिनकी ऐसी छवि थी। यहाँ के जो एक भैंसा सा, मूंछ की बाल के आधार पर उनको 1 लाख की उस समय में हुंडी मिल गई। आज तो समझता हूँ मूंछ की नहीं, पूरी दाढ़ी के केस दे दें तो भी 1 लाख की हुंडी नहीं मिलेगी। आत्मालोचन करना, आत्ममंथन करना चाहिए कि जैन होना, मैं मानता हूं कि विश्वास, सदाचार और प्रतिष्ठा का प्रतीक शब्द है। ये कोई अलंकरण नहीं है, कोई उपाधि नहीं है। और कभी कभी तो मन में आता है कि अमुक जैन, तो जैन शब्द का प्रयोग वही करे जिसमें नैतिकता की निष्ठा है। घोटाला सारा करता आगे आता है जैन, तो हमें तो संकोच होता है, क्यों लगाए फिर यह शब्द का प्रयोग क्यों किए? इतना पवित्र शब्द है और उसका प्रयोग गलत ढंग से क्यों करे? न करे तो अच्छी बात है, कोई खास बात नहीं है। परंतु आज जैन समाज को भी इस दृष्टि से और गहरा चिंतन करना है। मैं मानता हूँ करना तो हर किसी को है। हम तो जो कार्य कर रहे हैं, हमारे सामने जैन लोग भी हैं, दूसरे भी हैं, सब लोग हैं, मानव मात्र के लिए है। और आज जो एक मानवीय चिंतन विकसित हुआ है, मानवीय दृष्टिकोण बना है, हमने कारावास में देखा, एक समय था बेड़ियां रहती थी, खूब सताया भी जाता, अति कठोर श्रम लिया जाता। आज तो देखा तो एक तो उद्योग चल रहा है, कपड़े बन रहे हैं और कुछ बन रहे हैं, दूसरी ओर शिक्षा चल रही है, उनको पढ़ाया जा रहा है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की जो पत्राचार से शिक्षा, ओपन शिक्षा है, वह शिक्षा दिलाई जा रही है। और हमें ये बताया गया वहाँ के अधीक्षक ने, अरुण जी ने, कि यहाँ से हमारे कारावास से निकला हुआ व्यक्ति आरएस की परीक्षा में जाकर सफल हुआ। शिक्षा की व्यवस्था है, उद्योग की व्यवस्था है, भोजन भी
शायद सामान्य जो आदमी बहुत सारे बाहर हैं उनका उतना अच्छा नहीं है जितना वहाँ अच्छा मिलता है। मैंने कहा कहीं ऐसा न हो कि लोगों को आने का मन हो जाए। गरीब आदमी सोचता है, गरीब आदमी, तो मुझे एक प्रसंग बताया कि एक गरीब आदमी आया, कोई खास अपराध नहीं था और छुट्टी हो सकती थी जमानत के साथ, तो कहा कि तुम क्यों? क्या नहीं, आराम है यहाँ, न और कुछ नहीं करना पड़ता, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा रहने का कोई चिंता नहीं रहती, वहाँ तो रोज सुबह सुबह रोटी की चिंता रहती है। तो आज एक मानवीय दृष्टिकोण का विकास हुआ, एक मानव का दूसरे मानव के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो फिर धार्मिक आदमी का अपने कर्मचारी हैं, अपने मुनीम हैं, अपने और कोई नौकर है, उनके प्रति भी कैसा दृष्टिकोण, एक करुणापूर्ण दृष्टिकोण, संवेदना का दृष्टिकोण। एक और तो हम लोग जैन लोग करुणा का प्रदर्शन भी करते हैं कि पशु हत्या न हो, दूसरी ओर दहेज में युवतियों को जला देते हैं, उस समय वह नहीं होता कि क्या कर रहे। बड़ी विसंगतियां है ये। जैन समाज में ऐसी विसंगति आए, ये कानों में छुपती बात है, नहीं आनी चाहिए। जहाँ अहिंसा का पाठ मिला, अनेकांत जैसा दर्शन मिला, जहाँ इच्छा संयम का सूत्र मिला, उनमें तो ये बात नहीं आनी चाहिए। पर आज जैन समाज भी भ्रूण हत्या में, दहेज की समस्या में, हत्या में भी दूसरों से पीछे नहीं है। हम कोई भेद रेखा खींच सके कि जैन श्रावक ऐसा नहीं करता, कर नहीं सकते, कैसे करें? आम आदमी करता वैसे वह भी करता है। तो बहुत सारी समस्याएं मैंने रख दी। चिंतन आपको करना, हम केवल रूढ़ी बात पर न चलें, चिंतन करते जाएं कि कहाँ हमारी कमी है। आप जानते हैं आज का मैनेजमेंट का सिद्धांत है कि सबसे पहले कमी को देखो, प्रशंसा के गीत मत गाओ। हमने इसीलिए गीत में भी लिखा, अहिंसा के गुणगान मत करो, अहिंसा परमो धर्म का नारा मत लगाओ, पहले अहिंसा को जीवन में कैसे उतारें इस पर चिंतन करो। केवल घोष लगाने से क्या होगा, केवल नारों से क्या होगा, इस पर हम चिंतन करें। अहिंसा और फिर मानवीय संवेदना। जैन समाज में ऐसी छवि बने कि ये कहा जा सके कि कोई भ्रूण हत्या नहीं होती, कोई दहेज को लेकर झगड़ा और हत्या नहीं होती, कोई अखाद्य वस्तु नहीं खाता, कोई मद्यपान नहीं करता। ये हम कह सकें, पर कहें कैसे? बड़ी कठिनाई है। मैं अपनी बात को संपन्न करूं। एक बार उस समय केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज हमारे पास थी, बोल रही थी, फिर बातचीत की, तो उसने कहा कि क्या हो गया, क्यों? कि दिल्ली में ताज होटल में कोई भोज था, मैं बैठी थी, पास में अच्छे बड़े जैन व्यक्ति भी बैठे थे, जो बड़े धनी आदमी है। जो होटल का बेरा आया कि आपका भोजन, तो मैंने कहा शुद्ध शाकाहार, शुद्ध है, इसमें अंडा मछली भी नहीं, कुछ नहीं। उस जैन भाई से पूछा तो उसने कहा दोनों ही चलता है। उन्होंने कहा मेरा सिर शर्म से झुक गया। फिर मैंने उस भाई से कहा आप जैन हैं और कम से मेरे सामने तो आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो इन सारी समस्याओं पर विचार करने के लिए अहिंसा की बात हम कह रहे हैं, कोई अहिंसा की बात करते जाएं, कोई अहिंसा के नारे लगाते जाएं, कोई सार नहीं है। मैं तो बहुत जब नारे लगाते हैं तो भाई बोलना तो बंद करो, कम से कम काम तो सारा हिंसा का कर रहे हो, नारा लगा रहे हो अहिंसा का, और दुनिया को धोखा होता है। महावीर ने अहिंसा का किया तो किया था, आप क्या कर रहे हैं, इस पर विचार करें। तो एक गंभीर प्रश्न है, कुछ प्रश्न मैंने आज की समस्या के संदर्भ में रख दिए। मैं चाहता हूं कि हम भी, आप भी सब खूब गंभीर चिंतन कर और जैन श्रावक की ऐसी छवि का निर्माण करें जिससे उदाहरण दिया जा सके
कि किसी भी दुनिया में श्रेष्ठ व्यक्ति को देखना हो तो जैन को जाकर देखो, तब तो जैन लगाए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोग सब इस पर चिंतन करें। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे